डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में बेसिकली मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट ही है, ठीक है। अब इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स में उसके जो एलिमेंट्स हैं वो ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2/2, फॉर विच, और पहला आपको दे दिया कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 3 जे/2। फिर सेकंड पार्ट है कि ए आई जे इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई जे/2, और थर्ड पार्ट है कि ए आई जे इज इक्वल टू आई ओवर जे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि देखिए आपके पास ये जो क्या होता है कि देखिए जो आई होता है, आई शो करता है रोज को, और जे शो करता है कॉलम्स को, ठीक है। अब देखिए जो पहले हमें यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनाना है, देखिए गिवन तो आपके पास ये है कि गिवन है ए इज इक्वल टू आई जे। अब आपको याद होगा, देखिए जो मैट्रिक्स 2/2 होता है वो आपके पास होता है A11 A12 A21 A22। फर्स्ट एलिमेंट शो करता है रो को, सेकंड एलिमेंट शो करता है कॉलम को। देखेंगे जैसे आपके पास ये है A11, इसका मतलब ये है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये है कि देखिए आपको जो फर्स्ट पार्ट में ए आई जी आपको दे दिया है I+3 जे/2, यानी आई रो को जे कॉलम को है। तो पहले देखिए हमने A11 ढूंढना था, इसके लिए हमने पुट क्या किया, A11 यानी आई की जगह पे भी 1 पुट कर दिया और जे की जगह पे 1 पुट कर दिया, ठीक है। आई भी 1 है और जे भी 1 है। तो जब हमने आई 1 पुट कर दिया, जे 1 पुट कर दिया, देखिए तो आपके पास आ जाएगा 1+3 × 1/2। अब 3 × 1 = 3, 1+3/2 तो हो जाएगा 4/2, कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2। तो A11 आपके पास आ गया 2। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास है A12, इसमें अब आपने आई पुट करना है 1 और जे पुट करना आपने 2, ठीक है ना। यानी रो फर्स्ट ही है, कॉलम सेकंड है। तो ये आपके पास देखिए A12 सब्सक्रिप्ट में आ जाएगा 1 आ गया +3, जे की जगह आपने 2 पुट कर दिया ओवर 2, और 2 3 6, 1+6 7/2। तो A12 आपके पास आ गया 7/2। अब देखिए नेक्स्ट टाइम में आपको देखिए 2 1 आपको चाहिए। अब आपने कर दिया पुट आई इज इक्वल टू 2 और जे इज इक्वल टू 1, तो आपने ये पुट किया, ठीक है। आई इज इक्वल टू 2 एंड जे इज इक्वल टू 1। A21 आपके पास आ जाएगा, देखिए आई की जगह आ गया 2+3, जे की जगह आपने 1 पुट कर दिया ओवर 2, तो ये 2 3 1 3, 2+3 5/2, ये आपके पास आ गया। फिर देखिए अब आपको चाहिए A22। आपने क्या किया, देखिए पुट, आपने पुट कर दिया अपना आई इज इक्वल टू 2 और जे इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आपने देखिए उस कंडीशन में पुट कर दिया, आई की जगह 2 आ गया, फिर +2 जे था, 3 जे था, जे की जगह आपने 2 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 और 2 3 6, 2+6/2 आपके पास आ जाएगा 8/2। एक कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 4 8, A22 आपके पास आ गया 4। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे जो मैट्रिक्स आपके पास है A11 A12 A21 A22। A11 आपके पास 2 था, A12 आपके पास 7/2, A21 5/2 और A22 4। तो ये आपके पास इसका आ गया आंसर। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है, इसमें अब आपको दे दिया है कि जो आपने A11 A12 A21 A22 की जो वैल्यूज पुट करनी है, उसमें आपके पास जो ए आई जे दे दिया आपको, आई मल्टीप्लाई जे/2। अब देखिए इसमें भी पहले हमने करना है पुट, पुट हमने करना है, पहले हमने कर दिया कि पुट आई इज इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू 2। देखिए जब आपने पुट कर दिया, देखिए आई की जगह 1 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय जे की जगह 1 पुट कर दिया ओवर 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 1/2 आ गया। फिर सेकंड में आपने क्या कर दिया है कि पुट आई तो आपने 1 ही करना है और जे आपने पुट कर दिया 2। तो देखिए ये 1 × 2 आ गया, तो ये 2/2 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने देखे A21, तो पुट आई इज इक्वल टू आपने 2 कर दिया और जे इज इक्वल टू आपने 1 कर दिया, ठीक है। आप देखिए जब आपने ये पुट कर दिया है, तो देखिए आई की जगह आ जाएगा, देखिए 2 और जे की जगह 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 2/2 आपके पास आ गया 1। फिर आपने कर दिया A22 के लिए कि पुट
आई इज इक्वल टू 2 और जे इज इक्वल टू आपने 2 पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए आई की जगह पे भी 2 आ गया और जे की जगह पे भी 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आ गया, 4/2 आ जाएगा 2। अब आपके पास जो वैल्यूज थी आपको याद होगा, देखिए जो आपके पास ए था वो ये था, ए वी नो दैट मीन जो ए आपके पास था A11, A12, A21 और A22। अब आपने जब इसमें वैल्यू पुट कर दी, A11 आपके पास 1/2 आया था, A12 1 था, A21 1 था, A22 2 था। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए जो थर्ड पार्ट आपके पास था, देखिए थर्ड पार्ट में देखिए आपके पास ये था कि A i j इज इक्वल टू I/J, यानी आपने आई और जे की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए पहले आपने यहाँ पे पुट आई इज इक्वल टू आपने 1 कर दिया और जे भी आपने 1 कर दिया, ठीक है। अब देखिए 1/1 1 आ गया। फिर आपने देखिए पुट आई इज इक्वल टू 1 कर दिया है और जे इज इक्वल टू 2 कर दिया है। A12 देखिए आई की जगह 1 आ गया, जे की जगह 2, तो ये आ गया 1/2, A12 आपके पास आ गया 1/2। फिर थर्ड में आपने पुट आई इज इक्वल टू 2 और जे इज इक्वल टू 1। तो देखिए आई की जगह आपने 2 पुट कर दिया, जे की जगह 1, तो ये 2/1 आपके पास आ गया 2। फिर आपने देखिए पुट आई इज इक्वल टू 2 कर दिया ताकि A22 आ जाए और जे की जगह पे भी आपने 2 पुट कर दिया, ठीक है। तो 2/2 आपके पास आ गया, 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए जो मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा, A11 आपके पास 1 है, A12 1/2 है, A21 2 है और A22 आपके पास 1 है। तो ये आपके पास आ गया सेकेंड पार्ट। अब आ जाए पार्ट 4। अब देखिए पार्ट 4 में आपके पास A i j, यानी जो आपके जो उसके एलिमेंट्स है वो 2i - 3j/3 आपने इससे फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपने A11 के लिए पुट i इज इक्वल टू 1 और j भी आपने 1 पुट किया, ठीक है। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये 2 1 2 आ गया, -3 1 3/3। तो 2 -3/3 आपके पास आ गया -1/3। सेकेंड पार्ट में देखिए अब आपने किया है कि पुट i इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 1 सॉरी, और j इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। ये आपने A12 फाइंड करना, तो i की जगह देखिए 1 आ जाएगा, 2 1 2, j की जगह 2 आ गया, 3 2 6, तो 2 -6/3, ये आपके पास आ गया -4/3। फिर देखिए आपके पास अब आपने फाइंड करना है A21। इसमें आपने पुट i इज इक्वल टू 2 कर दिया है और j इज इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये आ जाएगा 2 to the 4 और -3 1/3/3। तो 4 में से 3 गया तो आपके पास आ जाएगा 3/4 में से 3 गया 1, तो 1/3। और लास्ट में अब आपने A22 करना है। इसमें आपने पुट i इज इक्वल टू 2 एंड j भी इज इक्वल टू 2, ये आपने कर दिया, ठीक है। तो जब आपने ये वैल्यूज पुट की तो देखिए i की जगह आ गया 2, 2 to the 4 आ गया, j की जगह पे भी 2, 2 3 6, 4 -6/3, तो ये -2/3। अब देखिए आपका जो मैट्रिक्स था वो आपके पास A11 आ गया -1/3, ठीक है। A12 आपके पास आ गया -4/3, A21 आपके पास आ गया 1/3 और A22 आपके पास आ गया -2/3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब देखिए इसमें भी कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स B इज इक्वल टू BI/J। अब देखिए यहाँ जो बुक में ना, बुक में ये दिया हुआ है, बुक में क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। बुक में दिया हुआ है A i j, तो ये A i j नहीं होगा, इसका जगह BI/J होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको मैट्रिक्स दिया तो B के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं और आपको एग्जाम्पल इन जो क्वेश्चन है उसमें BI/J वगैरह दिया हुआ है। ऑफ ऑर्डर 3/3 हमें मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3 का बनाना है, ये 3 रोज और 3 कॉलम। और पहले मैं आपको BI/J दे दिया, I² - J/3, फिर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट है। तो पहले स्टेप में देखिए गिवन आपके पास ये है कि गिवन डेट, देखिए मैट्रिक्स बी आपका BI/J। अब आपको याद होगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 हो वही होता है B11 B12 B13, यानी पहले B एलिमेंट होगा फर्स्ट रो और कॉलम चेंज होंगे, ठीक है। फिर B21 B22 B23 यानी रो सेकंड होगी और कॉलम आपके पास क्या होगा, कॉलम चेंज होंगे।
और फिर थर्ड रो है B31 B32 B33, ठीक है। अब आपको देखिए पहले जो है ना हमें फाइंड करना है, इवन आपके पास ही है BIJ I² - J/3। तो पहले स्टेप में देखिए हमने क्या करना है कि पहले हम वही कर देंगे कि पुट I = 1 और J भी 1, ताकि आपके पास B11 आ जाए। अब देखिए I² था 1 का स्क्वायर, J आपके पास 1 है, ओवर 3 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 - 1 0 ओवर 3, तो ये आपके पास आ गया 0। फिर आपने करना है कि पुट I = 1 और J = 2। यानी रो तो फर्स्ट है कि कॉलम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपने आई की जगह 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर और ये -2 ओवर 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 2, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 और कॉन में आ गया 3, तो B12 ये आ गया। फिर आपने B13, तो आपने पुट आई की जगह तो आपने 1 ही किया है और J की जगह आपने पुट कर दिया 3, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा और फिर ये -3, 1 - 3 आ जाएगा -2 और कॉन में आपके पास आ गया 3। अब देखें, अब सेकंड रो और तीनों कॉलम चेंज हो गए, ठीक है। अब फिर B21 आपने किया पुट I = 2 और J आपने पुट कर दिया 1। अब देखिए आई स्क्वायर था तो ये 2 का स्क्वायर हो गया -1 ओवर 3, तो 4 - 1 आ गया 3 ओवर 3 1 आ गया। फिर B22 अब आपने किया है कि पुट I = 2 और J=2, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो I² 2 का स्क्वायर हो गया 4 और फिर ये J की जगह 2 पुट कर दिया, 4 - 2 आपके पास आ गया 2 और पॉन में 3 है। और फिर 2 3, तो 2 3 में आपने पुट, अब आपने कर दिया कि I = 2 और J आपने 3 कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और ये -3 है पॉन 3, तो ये 1/3 आ गया। फिर 3 1, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो अब आपने पुट I = 3 और J = 1, ठीक है। यानी आपको थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो देखिए I² था तो 3 का स्क्वायर आ गया -1, तो 3 का स्क्वायर 9 -1 8/3। अब आपको चाहिए देखिए B32, तो अब आपने कर दिया पुट I = 3 और J = 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो I² था 3 का स्क्वायर हो गया 9 और J आपके पास 2 है और पॉन 3, तो 9 - 2 आ गया 7/3। और फिर B33, यानी अब आपने पुट कर दिया कि पुट I = 3 और J भी आपने पुट कर दिया 3, यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब ये आई आपका I² था तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर -J था, J की जगह आपने 3 पुट कर दिया, ठीक है ना। तो आपको याद होगा कि आपके पास था कि BIJ = I² - J/3। तो अब आपके पास देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 - 3 6/3 आ गया, 3 to the 6, तो B33 आपके पास आ गया 2। अब आपने उसमें मैट्रिक्स में वैल्यूज पुट कर दी। देखिए पहले आपके पास A11 B11 था, वो आ गया 0, B12 B13 B21 आपके पास आ गया 1, B22 2/3, B23 1/3, फिर B31 8/3, देखिए B31 8/3, फिर B32 7/3 और B33 2, तो ये आपके पास आ गया आंसर। अब आ जाए देखिए जो सेकंड पार्ट है। अब देखिए जो सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है कि जो अब आपने मैट्रिक्स बनाना है, उसमें जो एलिमेंट्स हो गए वो क्या हो गए, I² - J² ओवर 2I। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है, जो आपने एलिमेंट लिखने हैं कि BIJ I² - J² ओवर 2I, यानी पहले स्टेप में तो आपने लिखे B11, तो इसके लिए पहले हमने क्या कर दिया कि पुट I = 1 और J भी आपने 1 पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, एग्जाम में जाए तो आप ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आई की जगह आप जब आपने 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर -J की जगह पे भी 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 - 1 आ गया 0/2, 0/2 आपके पास आ गया 0।
अब B1 2 है तो इसके लिए आपने क्या कर दिया कि पुट I इज इक्वल टू 1 और J आपने 2 पुट कर दिया, ठीक है, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब आपको याद होगा कि I शो करता है रो को और J शो करता है कॉलम, यानी फर्स्ट एलिमेंट हमेशा रो को और सेकंड एलिमेंट हमेशा कॉलम को। तो अब देखिए I की जगह आपने 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर माइनस J की जगह 2, 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अपॉन 2I है। I की जगह आपने 1 पुट कर दिया तो 1 माइनस 4 ये आपके पास आ गया -3 अपॉन में आ गया 2। अब B13 तो अब आपने कर देना है कि पुट I इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 3, यानी फर्स्ट और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट आएगा वो आपने फाइंड करना है। तो आप देखिए I का स्क्वायर माइनस J का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अपॉन 2I, नहीं अपॉन में हमेशा जो I की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 माइनस 9 आपके पास आ गया -8 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा कैंसिल हो गया, ये 2 1 दा 2 2 4 दा 8 माइनस 4 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है 2 1, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब आपने पुट I की जगह आपने पुट कर देना है 2 और J की जगह पुट कर देना आपने 1, ठीक है। और अपॉन में देखें 2I है तो अपॉन में 2 ही पुट करेंगे, ठीक है। तो अब I की जगह आ जाएगा देखिए 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और J की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 और अपॉन में 2 टू द 4 3/4। फिर आपने पुट कर दिया देखिए 2 2 के लिए पुट I इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू 2, यानी रो सेकंड रहेगी, कॉलम चेंज होते जाएंगे। अब आप देखिए B22 I स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस J स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन 2I की जगह आपने ये 2 पुट कर दिया, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, ये 4 माइनस 4 आ गया 0/4, तो ये आ जाएगा 0। अब 2 3, अब यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो पुट I इज इक्वल टू आपने कर दिया 2 और J इज इक्वल टू 3, यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब देखिए I स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस J स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2I, और I आपके पास 2 है, 2 टू द 4, तो 4 माइनस 9 ये आपके पास आ जाएगा -5/4। अब देखें थर्ड रो स्टार्ट होगी, तो अब हम यहाँ कर देंगे पहले कि पुट I इज इक्वल टू 3 और J इज इक्वल टू 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉर्नर। अब देखिए I स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस J स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन 2I, तो I की जगह हम 3 पुट कर देंगे, तो 9 माइनस 1 आपके पास देखिए आ जाएगा 8 और अपॉन 6, 2 3 6, अब ये कैंसिल हो गए, 2 3 6 और 2 4 8, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 4/3। अब है B32, तो अब आपने पुट I इज इक्वल टू 3 और J इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब I की जगह देखिए 3 पुट कर दिया, 3 का स्क्वायर माइनस J 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा 5 और अपॉन में 2I था, I की जगह जब आपने 3 पुट कर दिया 2 3 6, तो ये आ जाएगा 5/6। अब लास्ट में हमने 3 3, अब आपने कर देना कि पुट I इज इक्वल टू 3 और J भी आपने पुट कर दिया 3 इन थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये था I का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस J का स्क्वायर, तो J भी 3 था, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 आ गया 0 अपॉन 2I था। I की जगह जब आपने 3 पुट कर दिया 2 3 6, तो 0/6 0 आ गया। अब देखिए जो मैट्रिक्स था वो आपके पास था B11 B12 B13, तो B11 आपके पास आया 0, B12 -3/2, B13 -4, फिर B21 3/4, B22 0 आया, B23 -5/4, फिर B31 4/3, फिर B32 5/6 और B33 0। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका है पार्ट 3। अब देखिए पार्ट 3 में जो अब आपने मैट्रिक्स बनाना है उसमें जो एलिमेंट्स हैं इस शेप में आएंगे, ठीक है, 2/2I प्लस J, ठीक है, यानी ऊपर 2 रहेगा, नीचे I 2 से मल्टीप्लाई होगा, J प्लस J हो जाएगा। और पहले स्टेप में आपने B11 के लिए वही किया कि पुट I इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या एलिमेंट आ रहा है,
देखिए 2/2 आई की जगह 1 पुट कर दिया प्लस जे की जगह 1 आ गया, 2 आ गया, 2 1/2 प्लस 1 तो 2 प्लस 1 आ गया 3, 2/3। फिर हमने कर दिया है कि पुट आई इज इक्वल टू 1 और जे इज इक्वल टू 2। यानी रो फर्स्ट है कि कॉलम चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास 2 आ गया अपॉन 2/आई की जगह 1 आ गया प्लस जे की जगह आ गया 2। ये 2 2 प्लस 2 4 आ गया 2/4। अब ये कैंसिल हो जाएगा 2 टू द 4, तो ये 1/2 आ गया। अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास B13 है। अब आपने कर दिया कि पुट आई तो आपने 1 ही किया है और जे हमने पुट कर दिया कितना 3। तो अब देखिए आपके पास आएगा 2/2 आई की जगह 1 आ गया प्लस जे की जगह आपके पास 3 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए 2/2 प्लस 3 5 2/5 आ गया। अब है B21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड रो चलेगी। पहले हमने कर दिया कि पुट आई इज इक्वल टू 2 और जे इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए अब आपने 2/2 आई की जगह 2 पुट कर दी, जे की जगह 1। ये 2 to the 4 प्लस 1 तो ये 2/5 आ गया। फिर आपके पास 2 तो अब आपने पुट आई की जगह पे भी 2 पुट कर देना है और जे की जगह पर भी 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये 2/2 आई था, 2 to the 4 प्लस जे था, जे की जगह आ गया 2। तो 2/4 4 प्लस 2 6 आ गया। अब ये कैंसिल हो गया 2 1 2 2 इधर 6, तो यह जगह 1/। अब है 2 3 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब आपने पुट आई की जगह आपने पुट कर दिया 2 और जे की जगह आपने पुट कर दिया 3 यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। अब देखिए सेकेंड रो, अब देखिए था आपके पास था 2/2 आई प्लस जे, तो जे की जगह आई की जगह 2 पुट कर दिया, जे की जगह पर 3। तो 2/2 to the 4 प्लस 3, तो 2/7 आ गया, तो ये आ गया B23। अब बारी है थर्ड रो की। तो पहले हमने देखिए पुट आई इज इक्वल टू 3 और जे इज इक्वल टू 1, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये 2/, देखिए आपके पास ये था ना, आपके पास ये था कि BIJ 2/2 आई प्लस जे, ये आपके पास फार्मूला था, ठीक है, जिसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए अब आपने आई की जगह पुट कर दिया 3, जे की जगह पे 1। तो ये 2/2 3 6 प्लस 1 7/2/7 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आपने B32, तो अब आपने आई की जगह पुट कर दिया 3 और जे की जगह आपने पुट कर दिया 2। ये 2/2 3 6 प्लस 2 आ जाएगा 2/8। और ये 2 1 2 2 4 8, ये आपके पास आ गया 1/4। और लास्ट में देखिए अब आपने क्या करना है कि पुट आई इज इक्वल टू 3 और जे बी इज इक्वल टू 3, यानी आपने 3 3 फाइंड करना, B33। और देखिए 2/2 आई था, आई की जगह आपने 3 रिप्लेस कर दिया प्लस जे की जगह पर भी 3 रिप्लेस कर दिया। ये 2/2 3 6 प्लस 3 6 प्लस 3 आ गया 9, तो 2/9। अब आपने वो मैट्रिक्स में वैल्यू पुट कर दी, देखिए B11 2/3, B12 1/2, B13 2/5, फिर B21 2/5, B22 1/3, फिर B23 2/7, फिर B31 2/7 आ गया, B32 1/4 और B33 2/9। तो ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। इसे बेसिकली हम लोग कहते हैं टेबुलर फॉर्म। और ये जो फॉर्म दी होती है इसे हम कहते हैं बेसिकली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए जो पार्ट 4 में जो आपने मैट्रिक्स बनाना है, उसमें BIJ I² प्लस J² ओवर आई प्लस जे, यानी ऊपर रोज और कॉलम का स्क्वायर करना, नीचे रोज और कॉलम को ऐड कर देना है। तो पहले स्टेप में हमने यही किया, देखें कि पहले हमने पुट आई इज इक्वल टू 1 और जे इज इक्वल टू 1, ताकि P11 आ जाए। अब देखिए ऊपर आई का स्क्वायर था 1 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे भी देखिए आपका 1 का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 1 आ गया 2। ये 2/2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा 1। अब देखिए उसके बाद आपके पास है
B12, इसमें देखिए हमने क्या कर दिया कि पुट I इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 2। I की जगह 1 पुट कर दिया, J की जगह पर 2 रिप्लेस कर दिया। तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस J का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन में I प्लस J 1 प्लस 2। तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 4 आ गया 5/3। नेक्स्ट देखिए हमने B13, इसमें हमने क्या कर देना है कि पुट I इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 3। तो I की जगह हमने 1 पुट कर दिया और J की जगह पर 3, तो आगे B13 आ जाए। तो अब देखिए कंडीशन आपको दे दी है, I का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस J का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अपॉन I प्लस J, यानी 1 प्लस 3। अब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 9 आ जाएगा 10 अपॉन 1 प्लस 3 4। अब ये कैंसिल हो गया, 2 टू द 4, 2 5 द 10। तो ये आपके पास आ जाएगा B135/2। अब नेक्स्ट है B21, आपको चाहिए। अब आपने देखिए B21 में I हमने पुट कर दिया 2 और J हमने पुट कर दिया 1। तो जब हम ये पुट करेंगे देखें तो ये 2I का स्क्वायर 2 का स्क्वायर J का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ओवर I प्लस J 2 प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 आ जाएगा 5 अपॉन 2 प्लस 1 3, तो 5/3। फिर देखिए हमने B22 में क्या कर देना है कि I हमने पुट कर दिया है 2 और J भी हमने पुट कर दिया है 2। ठीक है, तो ये B22 आपके पास देखिए आ जाएगा I का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और प्लस J का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन I प्लस J 2 प्लस 2। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस फिर J का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन में 2 प्लस 2 आ जाएगा 4। तो 4 प्लस 4 आपके पास 8 आ जाएगा, ये 4 1 द 4, 4 टू द 8। तो आपका B22 आपके पास आ जाएगा 2। अब देखिए B23 के लिए हमने क्या कर दिया कि पुट I इज इक्वल टू 2 और J हमने पुट कर दिया है 3। ठीक है, ताकि सेकंड और थर्ड कॉलम की वैल्यू आ जाए। अब देखिए यहाँ कंडीशन जो आपके पास वो थी कि आपके पास ये थी I का स्क्वायर प्लस J का स्क्वायर ओवर I प्लस J। तो अब देखिए I में हमने 2 पुट कर दिया 2 का स्क्वायर, J में पुट कर दिया 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया अपॉन में I प्लस J था 2 प्लस 3 5, तो 9 प्लस 4 आपके पास आ गया 13। अब है B31, तो B31 में हमने I पुट कर दिया देखिए 3 और J पुट कर दिया हमने 1, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। अब देखिए अब आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 3 प्लस 1। तो 3 का स्क्वायर आ गया 9 प्लस 1 10 आ गया अपॉन अपॉन में 4 आ गया। अब ये कैंसिल हो गए देखें, 2 टू द 4 और 2 5 द 10, तो ये आ जाएगा 5/2। अब देखिए 3 2 यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसमें देखिए हमने I पुट कर दिया देखिए 3 और J की वैल्यू हमने पुट कर दिया है 2। ठीक है, ताकि थर्ड रो सेकंड कॉलम आ जाए। अब देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ओवर 3 प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया ओवर 5, 9 प्लस 4 आ गया 13/5। और लास्ट में आप देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, I हमने पुट कर दिया 3 और J भी हमने पुट कर दिया 3। देखिए 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 आ जाएगा 18 अपॉन में था I प्लस J, तो 3 प्लस 3 आपके पास आ गया 6। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 6 1 द 6, 6 3 द 18। तो ये आपके पास आ जाएगा B338। अब हमने ये मैट्रिक्स बना लिया। देखिए पहले आपके पास आ गया ये देखिए B11 था 1 आ गया, B1252, B1353, फिर आपके पास B21 था वो आ गया 5/3, B22 भी आ गया 2, B23 आ गया 13/5, फिर B13 देखिए आपके पास आ गया 5/2, B32 आ गया 13/5 और B33 आपके पास आ गया 5। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर, मैट्रिक्स आपके पास टेबुलर फॉर्म बन गई। ठीक है, तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।